ओम नमः भगवते सूर्य नारायणाय नमः। दर्शक भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो नारायण जब से इस भूमंडल का, ये सौरमंडल का विस्तार हुआ, जब से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, तब से जीवों को प्रकाशमान दीप्तमान बनाने के लिए भगवान सूर्य नारायण प्रतिदिन उदित होते हैं। आदिकाल से यदि देखा जाए तो देखते हैं कि लोग प्रतिदिन सुबह उठ के भगवान भास्कर का, भगवान नारायण का मनन, तप और सूर्य प्रणाम किया करते थे। इसमें तरह तरह के रोगों को आने से ही, यानी रोग की सृष्टि ही नहीं होती थी, रोग आते ही नहीं थे। लेकिन वर्तमान युग में लोग भूल चुके हैं। जैसे हम लोग को ये यदि सूर्य प्रणाम करना होगा तो मैंने सूर्योदय के पहले उठना होगा, नित्य क्रियाएं करनी होगी, और दिनचर्या के पहले भगवान भास्कर को वही मनन करेंगे। हे प्रभु, दिनचर्या आप जानते हैं कि किस प्रकार से आप जैसे ज्योतिर्मय हैं, हमारे जीवन को उस ज्योतिर्मय से ज्योति रूपी, आनंद रूपी और ये एक आदर्श परिवार, आदर्श नीति को हम पालन कर सकें। लेकिन जब हमारा ध्यान आकृष्ट सूर्य भगवानों पर नहीं जाते हैं, जानते हुए भी ये कर्म हम नहीं करते हैं, तब ये हम पर पूर्ण रूप से कृपावान नहीं होते। जैसे सपोज यदि हम देखते हैं कि धरती के जितने भी जीव है वो सूर्य भगवान को देखते हैं, परंतु उल्लू को देखे तो वो आंख बंद करके रखते हैं। तो भगवान तो देख रहे हैं, अब उल्लू के लिए क्या होगा, तो उल्लू देखते नहीं है तो वो बोलते कि हम तुमको ताकवे ये नहीं करेंगे। तो उनकी प्रकाशमय, उनको क्या बाहर की वस्तु है क्या नहीं है वो तो देख नहीं पाते। उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि भगवान भास्कर प्रत्येक जीवों के लिए प्रतिदिन वह उदित हो जाते हैं। वह जो है अपने जिस प्रकार से ज्योतिर्मय हैं उसी प्रकार से सबके जीवन में ज्योतिर्मय लाना, वो शिक्षा पाठ देते हैं लोगों को आरोग्यवान करने के लिए। वो हर दिन दीप्तमान होकर आते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं कि भारत में ग्रहों का ज्योतिषीय विज्ञान सौरमंडल के ग्रहों से संबंधित नहीं है। आप तो यह एक ऐसी सिद्धांत है जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी प्राकृतिक अप्राकृतिक इकाइयों में वल रेखाओं से बने ऊर्जा विसर्जन बिंदु कौन कौन हैं। सौरमंडल के ग्रहों की पहचान भी इसी सिद्धांत के तहत दी गई है। इसलिए हम लोग सभी ज्योतिष का सहारा लेते हैं, क्योंकि इकाइयों में ग्रहों के नाम से जाने वाली इन 9 बिंदुओं से भिन्न भिन्न प्रकार की जो ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती है, उस इकाइयों की आकृति एवं उसकी गुण प्रवृत्तियाँ इन्हीं तरंगों के गुणात्मक समीकरण पर ही निर्भर करती है। किसी इकाई में किसी तरंग का अत्यधिक हो जाना या कम हो जाना प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। यदि यह संतुलित है तो सुफल देते हैं। यही स्थिति उन ग्रहों के स्थान एवं योग का समीकरण के आधार पर दिया गया है। तो जैसे हमने बताया कि आज भगवान भास्कर के बारे में बताएंगे, तो ये कम होना या अत्यधिक होना, ये दोनों जो है जीवन के लिए उतनी फलप्रद नहीं होती है। तो ये भगवान भास्कर सूर्य नारायण, ये सूर्य जो है भारतीय विज्ञान की मूल शक्ति विष्णु माना गया है। वस्तुतः किसी इकाई के केंद्र का महत्व सर्वाधिक होते हैं। समस्त अस्तित्व एवं उनके अंदर की क्रियाओं की मूल शक्ति स्रोत यही सूर्य ही है। यानी सूर्य प्रत्येक जीवों का शक्ति का मूल स्रोत है। और
शक्ति से ही हम सबका कुछ काम कर पाते हैं। विष्णु ब्रह्मांडीय केंद्र की ऊर्जा शक्ति का नाम है। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्ति है, उस शक्ति ऊर्जा के रूप में जो जीवों को देते हैं, उस ऊर्जा शक्ति एक जगह समाहित हो जाते हैं। उस तरंग जो हमारे शरीर में आते हैं, तो हमारे शरीर भी स्फूर्ति और तरह तरह के तरंगों से ये शरीर भी चलमान होते हैं। शरीर में स्फूर्ति आती है, कुछ काम करने की मन करते हैं और मन में स्फूर्ति और उत्साह भी जगते हैं। सौरमंडल में यही सूर्य है। इसे ही इंद्र भी कहा गया है। जीव या अन्य इकाई में भी यह जीवात्मा है, यानी सूर्य ही जीवात्मा के रूप में प्रत्येक शरीर के अंदर है, जिसे ज्योतिष में सूर्य ही कहा गया है। समस्त ग्रहों का मूल शक्ति स्रोत यही सूर्य ही है। अतः इस ग्रहों पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए बार बार हमने सूर्य के बारे में ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं। सूर्य को स्वस्थ करने के अनेक उपाय है, जिसमें से हमने बताए हैं कि प्रत्येक दिन यदि हम लोग सूर्य की मनन, सूर्य की उपासना, सूर्य प्रणाम करें, तो भगवान भास्कर अति जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। लोगों को आरोग्य होने के लिए सबसे बड़ा ये एक महामंत्र, महामूल सिद्धांत है। यदि सूर्य का असंतुलित हो जाए तो शरीर में तरह तरह के रोग, शोक, ज्वालाएं, बाधा, काम में अशांति आती है। इसको सुधारने के लिए किसी ज्योतिर्विद से, ग्रहाचार्य से, या जो ग्रहों के बारे में जानते हैं, उनसे ग्रहों का जाप, मूल मंत्रों से जाप करेंगे। वो पूजा हवन करने से ये उनकी जो ये तरंगे हैं, उनको संतुलन किया जा सकता है, या ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और उस ग्रहों से होने वाली जितने भी विपत्तियाँ आती है तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो दर्शक भाइयों से मेरा विशेष आग्रह है कि जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोग से एक विशेष निवेदन है कि वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे का वीडियो में इस प्रकार से मैं और शरीर में जितने भी आदिशक्ति का चीज़ दिया गया है, ग्रहों का जो जो हमारे आपत्ति आते हैं, कैसे उससे छुटकारा पाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः भगवते भास्कराय नमः। ओम नमः भगवते सूर्य नारायणाय नमः।